मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब कभी हम छोटे हुआ करते थे और स्कूल में कोई फंक्शन हुआ करता था और हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन जब हमारे सामने बैठे हुआ होते थे, तो जो अनुभूति होती थी, आज मुझे वो अनुभूति हो रही है, क्योंकि मेरे समक्ष श्रोता दीर्घा में मेरे पापा उपस्थित हैं। वाह 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 वाह, जोरदार तालियों का अभिनंदन होना चाहिए उनका भी। बहुत प्रणाम करता हूँ, यहाँ भी बैठे हैं, मंच की तरफ से ही प्रणाम। मेरे ताऊ जी जो कि यहाँ पूर्व में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आदरणीय विनोद दुबे जी, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार करते हैं। मेरी बहन जो ग्वालियर से चलकर मुझे स्पेशली सुनने गांव अपने ससुराल आई हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनकी सासू माँ को प्रणाम करती हूँ। कि बहुत बड़ी बात है कि बहू सास के साथ कविता सुनने आ रही है। मैं आपके क्षेत्र की ही बेटी हूँ, वर्तमान में केंद्रीय जेल भोपाल में रहकर जेल विभाग को अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ और आप सभी से चार चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि हमारा ये पूरा क्षेत्र, पूरा चंबल क्षेत्र हमारा ब्रज भूमि का ही क्षेत्र माना जाता है और ब्रज में ऐसा नहीं होता कि केवल कुछ समय के लिए होली का त्योहार हो, यहाँ तो जब उत्सव मनाओ तो 12 महीने होली होती है। तो वहां से ही मैंने होली पर दो छंद लिखने का पहली बार प्रयास किया था ब्रज बोली में, वो मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। मुझे मंच का आशीर्वाद चाहिए। कि गोरी गोरी राधिका ने कोरो कोरो रंग घोरो, घोरे बाने रंग नंद नंदन बुलायो है। गोरी गोरी राधिका ने कोरो कोरो रंग घोरो, घोरे बाने रंग नंद नंदन बुलायो है। कोमल से हाथन सो कान्हा के कपोलन पे, राधिका ने प्रेम रंग प्रेम सो लगायो है। कोमल से हाथन सो कान्हा के कपोलन पे, राधिका ने प्रेम रंग प्रेम सो लगायो है। लाज से लजाती भई भाजी जो ही राधा रानी, पकड़ी कलाई श्याम जोर सो घुमायो है। पकड़ी कलाई श्याम जोर सो घुमायो है। और कोरे कोरे रंग से ही भर पिचकारी बाने, राधिका को अंग अंग रंग में भिगाया है। राधिका को अंग अंग रंग में भिगाया। और देखिए साहब, जब भगवान कृष्ण बरसाने में जा रहे हैं होली खेलने के लिए, तो क्या दृश्य है, आप सभी लोग सुनिएगा। कि ग्वाल वाल सखा संग मिल के बनाई टोली, खेले वे को होरी आज बरसाने लायो है। और होरी को हो रंगावा पे ऐसो चढ़ो दिखे, जैसे गोरा पति ताजी ताजी भस्मी रमायो है। और होरी को हो रंगावा पे ऐसो चढ़ो दिखे, जैसे गोरा पति ताजी ताजी भस्मी रमायो है। और टेढ़ी है लकुट जाकी, टेढ़ी ही भ्रकुट जाकी, टेढ़ी टांग वारे ने ही भब्बर मचायो है। और नंदजू को छोरा आज टोली संग ऐसो लागे, नंदजू को छोरा आज टोली संग ऐसो लागे, जैसे भोलो बाबा ही बारात लेके आयो है। जैसे भोलो बाबा ही बारात लेके आयो है। बहुत बहुत आभार। और हम आप सभी के बीच में क्यों उपस्थित हुए हैं, चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मैं बनकर गीत की बदरी हृदय अंबर पे छाई हूँ। मैं बनकर गीत की बदरी हृदय अंबर पे छाई हूँ। चमकती दामिनी के संग घटा घनघोर लाई हूँ। मेरे गीतों को सुनकर, बहुत आभार। ये मेरी बहन है, पहले से ही सेटिंग करके रखी थी मैंने कि जब मैं पढ़ूं और माला सुना दूं। ये मजाक की बात है, मैं पढ़ती हूँ। मेरे गीतों को सुनकर प्रेम में आनंद में डूबो, बहाने गीत की गंगा नगर जौरा में आई हूँ। बहाने गीत की, बहुत आभार, गंगा नगर जौरा में आई हूँ। और यहाँ मुझसे वरिष्ठ सभी कवि लोग बैठे हैं और इनका भी जो अनुभव कहता है वो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, बहुत अच्छा जी, इनका भी जो अनुभव है दादा, मैं वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखती हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे बताए कि मेरी पंक्तियां कितनी सार्थक है। हृदय रोता है जब मेरा मुझी से रूठती हो तुम,
समय की व्यस्तताओं में शुभे खुद छूटती हो तुम, सुखों के ये हवन में सृजन सरता नहीं बहती, सुखों के ये हवन में सृजन सरता नहीं बहती, दुखों में बन के निर्झरिणी सी कविता फूटती हो तुम, दुखों में बन के निर्झरिणी सी कविता फूटती हो। बहुत बहुत आभार। और चार चार पंक्तियां बिना किसी भूमिका के पढ़ना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमें स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है। तब वो स्वाभिमान की चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ रही हूँ। जाने दो जिसको जाना है, हाथ पैर मत जोड़ो तुम, जाने दो जिसको जाना है, हाथ पैर मत जोड़ो तुम, बिन मांगे यदि प्रेम मिले तो बाह पसारे ओढ़ो तुम, बिन मांगे यदि प्रेम मिले तो बाह पसारे ओढ़ो तुम, जबरन के रिश्तों को देखो धोने से भी क्या होगा, कोई तुमको छोड़े उससे पहले उसको छोड़ो, कोई तुमको छोड़े उससे पहले उसको छोड़ो तुम। और इसी गोत्र का एक और मुक्तक सुन लीजिए कि पत्थर दिल को हम भी पत्थर से ही फोड़ चले आए, स्वाभिमान की खातिर झूठा रिश्ता तोड़ चले आए, आखिर कब तक कोई रिश्ता एक तरफा चल सकता था, तुमने हमको छोड़ा हम भी तुमको छोड़ चले आए, तुमने हमको छोड़ा हम भी तुमको छोड़ चले आए। और जैसा कि मेरा परिचय बताया गया था कि मैं जेल विभाग में पदस्थ हूँ, वहीं से एक बार हमारे अधिकारियों के द्वारा हमें आदेशित किया गया कि बैरकों में जाकर बंदियों की तलाशियां लेनी है, और तलाशियां अचानक से होती हैं। वहां तलाशियों के दौरान दादा मैंने सबसे ज्यादा अगर कुछ पकड़ा तो वो थे बंदियों के प्रेम पत्र। तब वहां से चार पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ कि प्रेम में अब हर एक खेल मंजूर है, मुझको हर हाल में मेल मंजूर है, प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे, प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे, साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है, साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है, साथ तेरे। और साहब प्रेम जीवन में कैसा होना चाहिए सुनिएगा, प्रेम नयनों में अपने बसाने लगूं, प्रेम रंग से ही अंतस रंगाने लगूं, कृष्ण की बांसुरी सा श्याम की बांसुरी सा सुरीला हो स्वर प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं, प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं। बहुत बड़ा, चार लोग इधर ताली बजा रहे हैं, चार लोग उधर बजा रहे हैं, एक बार बजा दीजिए तो मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं जुड़ती हूँ आपसे कि क्या कहूँ भाग्य से इतनी दूरी रही, बस दुआओं में मन की सबूरी रही, जिंदगी में जो चाहा कभी ना मिला, जिंदगी में जो चाहा कभी ना मिला, हर घड़ी मेरी चाहत अधूरी रही, हर घड़ी मेरी चाहत अधूरी रही। बहुत आभार भैया, बहुत आभार। और बढ़ती हूँ कि छोड़ कर प्राण मुझको अगर जाओगे, दूर होकर अकेले में पछताओगे, तुम जो लौटोगे लेकर क्षमा याचना, तुम जो लौटोगे लेकर क्षमा याचना, तो कदाचित मुझे तुम नहीं पाओगे, तो कदाचित मुझे तुम नहीं पाओगे। और इसी श्रृंखला का एक मुक्तक और पढ़ती हूँ
कि प्रीत पावन पुरानी हमें भी मिले। सुमित भैया नया मुक्तक है। स्वागत है। प्रीत पावन पुरानी हमें भी मिले, कोई प्रेमिल निशानी हमें भी मिले। नागफनियों के जैसी है जीवन डगर, नागफनियों के जैसी है जीवन डगर। अब सुखद रात रानी हमें भी मिले, अब सुखद रात रानी हमें भी मिले। बहुत बहुत आभार। जिस मंच पर सुमित भैया होते हैं वो पहले ही मुझे बोल देते हैं कि शिवांगी जानकी जी वाले मुक्तक जरूर पढ़ना, तो मैं भैया के आदेश का पालन करते हुए वो 2 मुक्तक जरूर पढ़ना चाहती हूँ आपके बीच में। एक बार हम सभी ने ये चीज बचपन से पढ़ी है और सुनी भी है कि राम के वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल गए। जब मैंने रामचरितमानस को पढ़ा तो मैं वहां से जो दर्शन, जो भाव मैंने मेरे भीतर जो आए वो क्या है। जब राम जी को छोड़ने के लिए नदी के तीर तक सुमंत जी जब जा रहे थे, तब वो विदा लेने के लिए दशरथ जी के पास आते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं राम लक्ष्मण और जानकी को नदी के तीर तक छोड़कर आऊं। तब दशरथ जी उनसे एक विनती करते हैं, कि सुमंत भले ही मेरा राम लौट कर ना आए परंतु मेरी सीता को वापस ले आना, वो सुकोमल है, कैसे जंगलों में जाकर जीवन यापन करेगी। तब वहां से मैंने जो दर्शन, मेरे जो भाव हैं कि यदि जानकी जी वापस आ जाती तब क्या होता। सुनिएगा क्या कह रहे हैं दशरथ जी कि नैन पुतली जनक की दुलारी सिया, नैन पुतली जनक की दुलारी सिया, कुलवधू है सुकोमल हमारी सिया। हाँ मैं रह लूंगा जीवित बिना राम के, हाँ मैं रह लूंगा जीवित बिना राम के। लौट आए अगर प्राण प्यारी सिया, लौट आए अगर प्राण प्यारी सिया। अगर जानकी जी आ जाती तो दशरथ जी यही सोचते कि अपनी बहू को देखकर कि मेरे राम तो आएगा, तो उनके इंतजार में उनके प्राण ना निकलते। तब आगे और पढ़ती हूँ। ये जो भूमि है चंबल की भूमि, यहाँ के सबसे ज्यादा बेटे सीमाओं पर जाकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ और इस भूमि की उन माओं को प्रणाम करती हूँ जो अपनी कोख से अपने लाड़लों को जन्म तो देती हैं लेकिन उनको जीवन यापन के लिए उनको समर्पित कर देती हैं भारत माता की गोद में। तब मैं भैया आवाज खींच रहा, तब मैं वो मुक्तक रखना चाहती हूँ। एक मासूम चेहरा निगाहों में है, एक मासूम चेहरा निगाहों में है, चंदनी गंधवन इन हवाओं में है, चंदनी गंधवन इन हवाओं में है। आ गया है लिपट कर तिरंगे में, अब आ गया है लिपट कर तिरंगे में, अब मुस्कुराता हुआ माँ की बाहों में है, मुस्कुराता हुआ माँ की बाहों में है। और हमारे जीवन में, सबके जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है। मैं अपने मुक्तकों की श्रृंखला को यही रोकना चाहूंगी और उसके बाद अपना गीत पढ़ के अपना स्थान लूंगी। सबके जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है। मैंने मेरे जीवन में किसे आदर्श माना है वो सुनिएगा। सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, वनों में भटक कर दिनों रात बीते, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने। जनक नंदिनी वो है रघुवर की सीते, जनक नंदिनी वो है रघुवर की सीते, रघुवर की सीते। बहुत आभार भैया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग इतना डूब के सुन रहे हैं और मुझे यहाँ आने से पहले ही ये पता चल गया था कि जौरा कविता बहुत अच्छे से सुनता है। तो आप सभी को पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। इतने स्नेह के साथ आप मुझे, आपके घर की बेटी को आप इतने स्नेह के साथ सुन रहे हैं। सीधे सीधे अपने गीत से जोड़ती हूँ और गीत से पूर्व 4 पंक्तियां कि कंचनी श्रृंगार देकर क्या दिया, कंचनी
श्रृंगार देकर क्या दिया, नेह का भंडार देकर। कंचनी श्रृंगार लेकर क्या दिया, नेह का भंडार लेकर क्या दिया। जाओ उद्धव पूछना ये शाम से, जाओ उद्धव पूछना ये शाम से, प्रेम का उपहार देकर क्या दिया, प्रेम का उपहार लेकर।